को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके हकजात स्वरूप, मार्फत स्वरूप और हकीकत स्वरूप दोनों के सुंदर चरण कमलों में मेरी इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर आशीष हम सब सुंदर साथ पे समान रूप से बरसती ही रहती है। और कभी हम अपने आप को इस संसार में किसी भी कारण से अकेला न समझें। धामधनी अपने आवेश स्वरूप से हर आत्मा के दिल में विराजमान रहते हैं। बात तो मात्र पहचान होने की है। हमारी आत्माओं के दिल के ऊपर जो आत्मा की नजर है उसको धामधनी के हुक्म ने इन मानव तनों के अंदर विराजमान जीव के ऊपर बिठा रखा है। जीव के अंतस्करण में मन, चित्त, बुद्धि और उसका स्वयं का स्वरूप अहंकार जो उसकी मैं का स्वरूप है, उसके इन सभी स्वरूपों के अंतस्करण के चारों अंग के अंदर जो जो बात चलती है उस सब का अनुभव आत्मा को होता है। क्योंकि आत्मा को धामधनी के हुक्म ने इस तन में बिठाकर जीव से संलग्न कर दिया है। अब जीव की हर लीला, अब जीव की लीला आप ये ना सोचें कि जीव जब आदेश देता है तन को और तन फैल करता है, करनी करता है, तो जीव मात्र उस करनी को करता है और आत्मा उस करनी को देखती है। लेकिन सिर्फ करनी नहीं देखती, जीव के अंतस्करण में जितनी विचार होते हैं,
वो सारे विचारों का अवलोकन करती है आत्मा उस तन पर विराज कर। तो कोई ये न समझे कि सिर्फ आत्मा फैल को देख रही है, वो कौल को भी देख रही है, हाल को भी देख रही है, उसकी बुद्धि को भी देख रही है। जब हमारे दिल के अंदर, जीव के दिल के अंदर, दिल अंतस्करण के ये जो चार स्वरूप हैं उसको ही दिल कहते हैं। दिल के ही स्वरूप ये चारों स्वरूप हैं। अंतस्करण का दूसरा पर्यायवाची नाम है दिल। तो दिल के ये अंग हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार उसकी मैं का स्वरूप होता है, और उसके अंदर मैं किसकी होती है? माया की। क्योंकि माया से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका सृजन हुआ है। तो जैसे एक राजा किसी भी हाल में अपनी प्रजा को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि प्रजा है तो राजा है। अगर एक प्रजा न हो, एक सैनिक न हो, एक वजीर न हो, एक मंत्री मंडल न हो, तो राजा किस काम का? तो वो अपनी सत्ता इन्हीं स्वरूपों के रहने से अपनी सत्ता का साम्राज्य चलाता है। उसी प्रकार से अगर ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार जो है वो माया का स्वरूप है, माया की मैं का स्वरूप है। जैसे जीव अगर ये कहे कि आज मैं ऐसा बिजनेस करने जा रहा हूं, तो जीव का कोई हैसियत नहीं, ये माया कहला रही, मैं बनकर। और ये माया ही उसके मन के अंदर विराजती है, और जो कुछ भी वो सुख दुख देखता है वो उसके चित्त में समाती है। और कोई भी फैल करने के लिए उसको बुद्धि चाहिए होती है, वो उसकी बुद्धि होती है। और वो क्योंकि माया की बुद्धि सपने की बुद्धि है, तो इस प्रकार से ये चार अंतस्करण मिलकर दिल होता है। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये दिल के चार मुख्य अंग हैं। तो दिल के अंदर जो भी विचार आता है वो बुद्धि से आता है, उसके संस्कारों से आता है, उसके स्वभाव से आता है। और वो उसके चित्त में अखंड हो जाता है। अखंड कहने का मतलब ये है उसके चित्त में अंकित हो जाता है। जीव ही नहीं अखंड है तो उसका चित्त क्या अखंड होगा? तो उसके चित्त में वो अंकित हो जाता है। तो वो जो उसकी मैं का स्वरूप है, जो माया की मैं है, माया उस अपनी मैं के द्वारा जीव पर अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व स्थापित किए रहता है, अपना वर्चस्व स्थापित किए रहता है। जैसे आज हम इस संसार में देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बस खाली हमारे दिल के सामने से वो जीव का पर्दा हटा रहने का प्रयास कर रहा हूं, वो भी दामदनी के आदेश से।
नहीं, मेरी भी क्या औकात है कि मैं कुछ कह सकूं। खुद मेरे अंदर जीव है और वो माया का स्वरूप है, और उसने हमारी आत्मा के सामने एक आवरण खड़ा कर रखा है। मैं तो खुद ही ग्रसित हूं, और सभी सुंदर साथ इस जीव की प्रवृत्तियों से ग्रसित रहता है। अब धामधनी का हुक्म आगे बात करेंगे, किस प्रकार से उसको हटा देता है। वो आवरण हट जाता है, तब आत्मा अपने दिल के अंदर धामधनी के आवेश स्वरूप का दीदार करती है। तो ये जीव एक ऐसा माया का स्वरूप है जिसके ऊपर माया अपना पूरा शिकंजा जमा रखी है, लेकिन माया का बल धामधनी के बल के सामने बिल्कुल फीका रहता है। अब सोचो सुंदर साथ, विचारो, मेरे अंदर का जीव माया से ग्रसित है, उसका स्वरूप ही माया का है। तो माया जैसा मेरे मन में डालती है, वैसी ही मेरी बुद्धि हो जाती है, और उस बुद्धि से मैं अपने इस तन को आदेश देता हूं कि जाओ चोरी कर लाओ, बस। और माया चाहती क्या थी कि इस जीव को दुख के सागर में डुबो दो। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब किसी व्यक्ति का विनाश काल सामने होता है तो उसकी बुद्धि भी उलट जाती है, यानी वो सत्य को नहीं पहचान पाता, और वो बिना सोचे समझे माया की लहर में चलते चलते ऐसा असामाजिक कार्य कर बैठता है जिसका अंतोतगत्वा उसको सजा भुगतनी पड़ती है। अब सोचिए सुंदर साथ, आपको तो याद होगा निर्भया कांड, 5 बंदे कैसा कुकृत्य किया था उन पांचों ने निर्भया बेचारी लड़की के साथ। और क्या हुआ, एक ने आत्महत्या कर ली और बाकी 4 में एक को फांसी हो गई। और इसका भुगतान किसने किया? जीव ने किया। और जिस प्रकार के कर्म किए उस प्रकार की 84 लाख योनियों में काटा गया होगा, पीटा गया होगा, न जाने क्या क्या उसके संग होगा, वो तो हमारे प्राण प्रीतम जाने। लेकिन इस प्रकार की माया की मैं होती है। अब आ जाइए, आत्माओं की मैं क्या है? आत्माओं की मैं जो धामधनी की मैं, बस पहचानना भर है। तो जैसे ही मैं जीव को एक लीला करने वाला प्राणी समझ लेता हूं, तो लीला कैसे हो रही है? फैल से, उसके कौल से। लेकिन हाल यानी उसके दिल में विचार कैसे, वो सब एक आत्मा देख रही होती है। अब धामधनी का महर हुक्म ऐसा होता है
कि जीव भी अब धाम की तरफ उन्मुख हो जाता है, क्योंकि जीव को अब धाम धनी की मेहर से तारतम ज्ञान से नवाज दिया गया, और तारतम ज्ञान नवाजते ही वो स्वयं को आत्म स्वरूप मानने लगता है। अब आत्मा क्या देख रही है? अपने ही एक प्रतिबिंबित स्वरूप को। आत्मा स्वयं ही परात्म की प्रतिबिंबित स्वरूप है, लेकिन आत्मा भी अब उस जीव को देख रही है, जो जीव तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को आत्म स्वरूप मान रहा है। तो वो जीव एक तरीके से हमारे सामने, आत्मा के सामने एक दर्पण हो जाता है। तो उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब जीव का स्वरूप हो जाता है। लेकिन ये सारी लीला तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही होता है। तो मैं की पहचान कर लें। दो ही मैं, एक माया की मैं और एक हमारे प्राण प्रीतम की मैं। परम धाम में प्राण प्रीतम के अलावे दूजा तो कोई है नहीं, और इस संसार में माया की मैं का ही विस्तार है। अब माया की मैं विष के समान है और धनी की मैं अमृत के समान है। तो अक्षर खेल देखन के वास्ते हम आइया, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन। खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो सुंदर साथ जी, अब इन जीवों को जागृत होना होगा, क्योंकि धामधनी ने अपने दिल में ले लिया है कि मैं अपने इन मूल तनों को जगाऊंगा। और जगाने की ये विधि है कि आत्माओं को जागना होगा, क्योंकि पर आत्म की नजर आत्म पर होती है, यानी अपने प्रतिबिंबित स्वरूप पर होती है, और हुक्म ही उस नजर को लेकर आत्मा के ऊपर विराजता है, जो हुक्म ने धारण कर रखा है। पर आत्म को परम धाम में ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। तो वही नाम उसके प्रतिबिंबित स्वरूप अक्स का होता है। ठीक है ना सुंदर साथ? तो नाम आत्मा का धारण किसने किया? हुक्म ने। तो हुक्म को हुक्म है कि मेरी इन आत्माओं के प्रतिबिंबित स्वरूप को आप धारण करो और इन मानव तनों पर विराजो, और मैं इनके अंगे संगे अखंड रूप से अपने इश्क के स्वरूप से रहता हूं। कौल फैल हाल बदले इस संसार में आकर, पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही सक। तो जैसे आत्मा अखंड स्वरूप की होती है, वैसे ही धामधनी का स्वरूप आत्माओं के अंगे संगे रहते हैं, उनके दिल में रहते हैं। अब तो आत्माओं के अंदर हुक्म की मैं है, और हुक्म क्या है? धामधनी के दिल की इच्छा को हुक्म कहते हैं। तो हर चीज धामधनी के दिल के हुक्म से ही संपादित होती है, और उसी हुक्म को हुक्म होता है
कि मेरी इन आत्माओं के स्वरूप को धारण कर लो और मानव तनों पर विराज जाओ। और मानव तन पे वो विराज जाते, तो उसके अंदर हुक्म की मैं है, वो हक की मैं से कोई जुदा नहीं है कि हुक्म भी तो धामधनी का ही स्वरूप है। क्षमा कीजिएगा सुंदर सर, सर्दी बहुत है इसलिए थोड़ी खांसी आ गई। तो अब आप अपने परात्म स्वरूप में विराजो और वहां के दिल के नैन की नजर से अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म द्वारा धारण करता हुआ इस मानव तनों पर देखो। तो परात्म अब देख रही है अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप को, धामधनी का हुक्म उसको धारण करके इस तन के अंदर आकर बैठा। और इसी तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब इस तन के अंदर जीव को देखो और जीव के अंदर माया की मैं को देखो। तो ये एक तन ऐसा अद्भुत महल है, मंदिर है, जिसके अंदर एक साथ दोनों मैं कार्य करती है, हक की मैं भी और माया की मैं भी, जीव भी और आत्म भी। ये बहुत अद्भुत घटना है, नहीं तो माया की मैं वहां कहां पहुंच सकती है जहां धामधनी की मैं काम करती है। तो लेकिन धामधनी के मैं के सामने माया की मैं का पर्दा पड़ा हुआ है। तो खुद ही हक हुक्म की मैं, सो तो भूले ना ही कब। अब ये हुक्म अपने रब को कैसे भूल सकता है, क्योंकि वो तो धामधनी के दिल के ही स्वरूप की लहर है, और जैसा हमारे रब को पसंद है वैसा ही हुक्म करेगा। तुम रात को दिन कहो तो मैं दिन कहूंगा, तुम दिन को रात कहो तो मैं रात कहूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत स्वामी नूर जमाल को भावे। तो खुदी हक हुक्म की, सो तो भूले ना ही कब। वो काम सोई करसी जो भावे अपने रब, जो प्राण प्रीतम को भाए वही हक की हुक्म की मैं करेगी। हुक्म तो है हक का और खुदी भी ना हुक्म बिन। तो यह हुक्म किसका है? धामधनी का। और उस हुक्म को जो कार्य करने का आदेश मिलता है, तो वो हुक्म अपनी मैं लेकर जो धामधनी से आई है वो भी हक की होती है। हुक्म तो है हक का और खुदी भी ना हुक्म बिन। खुदी हुक्म दो हक के, हक का ही हुक्म है और उस हुक्म की खुदी भी, हुक्म की मैं भी हक की ही मैं से है। तो इत क्या लगे रूहन, तो जो भी है
वो हमारे प्राण प्रीतम का ही जलवा है। उन्हीं की शान में हर चीज हो रहा है, उनकी ही शान में, उसी की गरिमा के अनुसार हुक्म काम करता है। हक कहवे नेकों को दोस्त रखता हूं मैं। दोस्त किसको कहते? वैसे तो आत्माएं धामधनी की माशूक है, दामदनी आशिक है, माधुर्यता की निस्बत है दोनों के अंदर, वाहिद और वाहिदत का स्वरूप है ये, जो एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त है, कोई अलगाव ही नहीं। लेकिन यहां पर धामधनी फरमाते हैं कि दोस्त रखता हूं मैं। अब दोस्त इस संसार में ये जो शब्द है, ये शत्रु का विलोम होता है, उल्टा होता है। शत्रु का स्वरूप माया का है और आत्मा का स्वरूप हक का स्वरूप है। इसलिए हक का हुक्म फरमाता है कि आत्मा मेरे दोस्त है, यानी इस माया से उलट है, माया से परे हैं और परम धाम में ये अपने नूरी स्वरूप से स्थित हैं और इनका तन मेरा ही तन है। रूहो तुम मेरे नूर तन हो। हक कहवे नेकों को, तो अपनी अंगनाओं से धामधनी फरमाते हैं कि आप तो मेरे प्राण प्रीतम हो परम धाम में। माया से आपका कोई संबंध नहीं, या खुदी या हुक्म टेढ़ी होए नहीं इनों से। तो एक तो धामधनी का हुक्म और हुक्म की मैं भी धामधनी के मैं से आई है, तो ये दोनों हुक्म और उसकी मैं कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो रब को ना भावे, क्योंकि रब भी तो उनके प्राण प्रीतम है। उन्हीं के आदेश को पालन करना उनका सर्वस्व है। तो या खुदी या हुक्म टेढ़ी होए नहीं इनों से। हुक्मे लिया भेख रूह का, नाम दावा हुज्जत भेख नजर। हुक्म ने क्या क्या धारण किया हुआ है ब्रह्म सृष्टियों का। नाम यानी पहचान। परम धाम में जैसे पर आत्म का स्वरूप है, वैसे ही आत्माओं का उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म ने धारण कर रखा है। तो उसकी पहचान भी पर आत्म की पहचान से ही होती है। और पर आत्म को खिताब है ब्रह्म सृष्टि होने का, तो आत्म को भी खिताब है ब्रह्म सृष्टि होने का। दर्पण में अगर मैं अपना रूप देखता हूं और मान लीजिए मेरा नाम श्याम है, तो मेरे प्रतिबिंबित स्वरूप का भी नाम श्याम ही होगा। लेकिन उसकी पहचान तभी संभव है जब मैं हूं। तो जब मूल तन है तभी आत्माओं की पहचान बनती है। तो हुक्मे लिया भेख रूह का, तो जैसे परम धाम के स्वरूप हैं, वैसे ही उनके हूबहू प्रतिबिंबित स्वरूप
अक्षरातीत के दिल में है और दिल में ही इच्छा उत्पन्न होती है और वो इच्छा को धामधनी अपना हुक्म देते हैं कि इन प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने अंदर बिठाकर इनकी नजर के संग मानव तनों पर विराज जाओ, तो वो विराज जाते हैं। फिर हुक्म को हुक्म होता है कि अब इन आत्माओं को जगाना है, तो फिर हुक्म जीव को प्रेरित करता है कि तुम तारतम ज्ञान लो और उसके उजाले में अपने चिरकीन स्वरूप को भी देख लो, नापाक स्वरूप को भी देख लो और अलौकिक स्वरूप आत्माओं का भी देख लो। और जब ये भाव आत्म के अंदर आती है, आत्म जो मात्र प्रतिबिंब स्वरूप है, तो पर आत्म को आत्म देखसी, इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेरजी। इन उजाले यानी कि तारतम ज्ञान के उजाले में अंकुरियों का बल बढ़ जाता है, फिर पर आत्म को आत्म देखसी। तो ये कैसा करिश्मा है जब प्रतिबिंब अपने बिंब स्वरूप मूल को देख पाता है। नहीं तो दर्पण में मेरा स्वरूप मुझे नहीं देखता, हाँ मैं उसको अवश्य देखता हूं। तो पर आत्म तो आत्म को देख रही है, लेकिन आत्म पर आत्म को देख पाती है जब तारतम ज्ञान से ये जीव जिस पर वो बैठी है वो जागृत होता है तारतम ज्ञान से। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भोग। तो धामधनी ने ये हंसी का, खुशी का खेल रूहों को दिखाने के वास्ते अपने हुक्म से इन आत्माओं के स्वरूप को लेकर इन मानव तनों पर विराज दिया, जहां बिल्कुल सच्चिदानंद से उलट ये जड़ दुख, असत्य जड़ दुख की दुनिया में पहुंचा देते। हुक्म लिया भेख रूह का, सो भी हासी खुशाली रूहन। तो हुक्म को जो रूह, हुक्म को हुक्म है कि इन रूहों को लेकर इन मानव तनों पे बैठो, ये हंसी खुशी की लीला रूहों को दिखानी है। क्यों सिर लेना खुदी हुक्म, पाक होए पकड़े चरण। तो हुक्म और उसकी हुक्म की मैं अपने सिर पर क्या लेगी, ये तो सब धामधनी के इच्छा से होता है। तो ये हुक्म भी तारतम ज्ञान के प्रकाश में धामधनी के चरणों को निहार कर उसको पकड़े रहेगी, यानी आत्मा का स्वरूप जो हुक्म का स्वरूप है, अब तारतम ज्ञान के द्वारा धामधनी के नख से शिक तक के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करती है। जब भेक काछा रूह का, फैल सोई किया चाहे दिन। तो जब हुक्म ने
रूह का भेख धारण कर लिया तो करना भी वैसे ही होगा। कौल फैल हाल उसके मूल तन के वाहदत के मापक ही होंगे। जब भेख काचा रूह का फैल सोई किया चाहे तिन, नाम धराए क्यों रद्द करे। अब ब्रह्म सृष्टियों का नाम तो धारण कर लिया दामदनी के हुक्म ने, दामदनी के हुक्म से। और ऐसी आत्माओं को जिनकी महिमा स्वयं दामधनी उनको अपना प्राण प्रीतम कहकर नवाजते। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते ये दुख करूं सब दूर। अपने प्राणों का प्रीतम कहा, अपना जीवन कहा, इनविद साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन। ओ मेरी प्यारी आत्माओं, आप मेरे जीवन हो, मेरे प्राणों के प्रीतम हो, मेरे प्राणों के आधार हो। तो जिन आत्माओं को धामधनी ने उनकी गरिमा गाई है, महिमा बताई है, ऐसे नाम को, ऐसे आत्माओं की पहचान को ब्रह्म सृष्टि हुक्म ने धारण करके ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे ब्रह्म सृष्टियों के नाम पर दाग लग जाए। नाम धराए क्यों रद्द करे, हक इति देत बढ़ाई जिन। अब सुंदर साथ आपको श्री बीतक ग्रंथ में इन सब की साक्षी मिल चुकी है। बताइए आपको, आत्माएं तो सब परम धाम में निर्मल है, निर्विकार है, शाश्वत है, शुद्ध है, पवित्र है। तो साकुमार सखी को धामधनी के हुक्म ने लेकर किस पर बैठा दिया? एक ऐसे माया के जीव पर जिसका लौकिक नाम औरंगजेब था और उसके कुकृत्यों का हवाला तो क्या किया जाए, क्या दिया जाए, आप सबको पता है। तो उस तन ने जो जो गुनाह किए वो गुनाह, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अपनी नजर के साथ उस पर बैठा है, उस तन पर, तो वो गुनाह लग जाता है। तो यही है कि हुक्म ऐसा क्यों करे। बिहारी जी में रतनबाई की आत्मा, परम धाम की आत्मा, लेकिन बिहारी जी के कुकृत्य श्री बीतक ग्रंथ में आपको, हमको, सबको पता है। तो नाम किसका रद्द हुआ? रतनबाई का, साकुमार का। तो सुंदर साथ हमारे लिए एक ये सावचेत करने का तरीका है, धामधनी का अपना अद्भुत तरीका, कि ऐसा कुछ ना करो जिससे इस संसार में गुनाह लगे। आप अपने नाम की गरिमा को रद्द ना होने दो। तो सभी सुंदर साथ से ये अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का आवाहन है। ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, कोई ऐसा कार्य मत करना, कोई नहीं, जिससे धाम में तुम्हारी हंसी हो,
क्योंकि पौड़े भेले चाकसी भेले, खेल देखा सबो एक ही माया का, अक्षर की मूल प्रकृति का खेल हम सबने देखा, देख रहे हैं। बाता करसी जुदी जुदी, जीव के कृत्यों के अनुसार। जो आत्मा उस पर बैठी वो उसको ही देखा और उसी का बयान करेगी। बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के विसेक, तरह तरह की बातें, जिसने जैसा देखा वैसा बयान किया। तो सुंदर साथ धाम में अपनी हंसी मत कराना, ऐसा धामधनी ने हम सबको डिंडिम घोष के साथ आवाहन किया है कि आओ तारतम ज्ञान में झीलो और झील के पवित्र हो जाओ, और तुम्हारे जीव से ऐसा कोई कुकृत्य ना होए जिससे तुम्हारे नामों के शान पर बट्टा लग जाए। ए निस्दिन बातें विचार ही, सोई हुक्म हुज्जत मोमिन। हुज्जत यानी अधिकार, ब्रह्म सृष्टियों का अधिकार लेकर जो आत्माएं यहां पर हुक्म लेकर आया है, उनके दिल में बस अब एक ही विचार रहता है, प्राण प्रीतम प्राण प्रीतम प्राण प्रीतम, अक्षरातीत नूर जवान। कोई और विचार आता ही नहीं। जैसे अभी कुछ देर पहले आपके सामने ये बात हुई कि सिर्फ फैल से, फैल को ही नहीं देखती आत्मा, कौल को भी सुनती है और हाल को भी देखती है। जैसे परिस्थितियों के अनुसार कई जीव आप देखते हैं ना, दो मुहा होते हैं, मुख पे राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो आप क्या सोचते हैं कि प्राण प्रीतम अक्षरातीत से कोई छुपा पाएगा? मेरे दिल के अंदर अगर इस संसार में किसी के भी प्रति द्वेष हो, दुष्भाव हो, तो क्या वो धामधनी से छिपा पाएंगे हम? तो मूलतः हंसी के पात्र तो बनेंगे। तो यही सावचेत किया जा रहा है कि अपने दिल के अंदर जागृत बुद्धि के द्वारा धामधनी के स्वरूप को ही विचारो, अपने प्राण प्रीतम के अलावे कुछ और ना हो। देखो गुम्मट जी साहब को, परमधाम का स्वरूप है, पाटघाट रूपी सिंहासन पर धामधनी का हुक्म से वांगमय स्वरूप अपने अनंत ऐश्वर्य वैभव के साथ विराजे। और मैं देख पा रही हूं कि वहां हकजात स्वरूप हक आदि गिरो विराजमान है, जुगल स्वरूप उसी वांगमय स्वरूप में विराजमान है, और गिरो सभी ब्रह्म सृष्टियां परमधाम के स्वरूप को अपने दिल में धारण किए। मैं देख पाती हूं सब अपने सदगुरु को वहां देख सकते हैं। मैं क्या देखती,
मैं ठीक उसके सामने बैठी हूं। मेरी बाईं ओर मेरे सदगुरु सरकार श्री का स्वरूप विराजमान है, यानी वांगमय स्वरूप के दाहिनी ओर, और बाईं ओर परमहंस राम रतन दास जी, जागनी रत्न सदगुरु सरकार श्री और परमहंस स्वरूप राम रतन दास जी विराजते हैं। अंदर छत्रसाल जी की भी सेवा है, और ये अनवरत रूप से धामधनी के चरणों में विद्यमान रहते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूपों को मैं अपने दिल में लेती हूं। ऐसे स्वरूप को यहां भी देखो, इल्म में झीलो, और अपने मूल स्वरूप को, पर आत्म को मूल मिलावे में जुगल स्वरूप को घेर के बैठे हुए देखो। बस हमको यही विचारना है और कुछ विचारना नहीं। ये निस्दिन बातें विचारहीन, सोई हुक्म हुज्जत मोमिन। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को का अधिकार लेकर, नाम लेकर, दावा लेकर, बेख लेकर, नजर लेकर, हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यामा है। ठीक है सुंदर साथ, पाक हुआ सो जो अर्स दिल, जाके हक कदम तले तन। परम धाम में उनके मूल तन धामधनी के चरणों में विराजे हैं, और यही हमारी मूल निस्बत है। और उसका स्वरूप निहारते निहारते मोमिनों का दिल अर्श होता है, पाक होता है। तो हमें क्या करना है, वो धामधनी ने हमको बता दिया। उसके बावजूद भी अगर हम गलती करें तो क्या हाल होगा हमारा। धामधनी का अंकुर तो लेकर बैठे हैं, इसलिए धामधनी तो हर कुछ करेंगे हमें सीधी राह पर लाने के लिए, कुछ भी बकाया नहीं रखेंगे। लेकिन हमें भी तो कुछ उद्यम करना पड़ेगा। हुक्म तो तन में सही, और लिए रूह की हुज्जत। इस मानव तन के अंदर आत्मा के स्वरूप को जो धामधनी के दिल में है, उसको हुक्म लेकर उसी आत्मा की नजर के संग इस तन में बैठे। हुक्म तो तन में सही, और लिए रूह की हुज्जत, और रूह का अधिकार लेकर इस हुक्म को अधिकार मिला है कि ब्रह्म सृष्टियों का हुज्जत दावा ले लो। हिस्सा चाहिए तिनका, सो भी माहे बोलत। तो आत्मा के ऊपर से जब जीव का आवरण हट जाता है, तो उसके अंदर से वही आवाज निकलती है जैसा वाहिद तत्व की आवाज होनी चाहिए।
कहया दिल अर्स मोमिन का, दिल कहया ना हुक्म का। परात्म के तन जो परम धाम में विराजते हैं, उनका दिल अर्श है। आपको कल विस्तार पूर्वक आपने इस बात को देख लिया था कि धाम धनी का स्वरूप पर आत्म के नैनों की पुतलियों से उनके दिल में जाकर विराज जाता है। अखंड रूप से वो अंकित हो जाता है, विराज जाता है। तो धाम धनी के चरण कमल पर आत्म के दिल में विराजते हैं, तो पर आत्म का दिल अर्श होता है। अब ऐसे ही दिल का स्वरूप पर आत्म के तन का प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर होता है, आत्मा का। अर्स्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछूना है। तो कहया दिल अर्स मोमिन का, दिल कहया ना हुक्म का। तो हुक्म ने पर आत्म का दिल अर्श है, आत्म का दिल जो धाम धनी के दिल में है, उसका दिल भी अर्श है। और हुक्म उसको यहां लेकर बैठा है। तो हुक्म के अंदर क्या बैठा है? पर आत्म के प्रतिबिंब का स्वरूप उसकी नजर के संग, और उसका दिल अर्श है। यानी कि पर आत्म का दिल अर्श है, और इस पर आत्म का प्रतिबिंब जो धाम धनी के दिल में है, उसका दिल अर्श है। हुक्म का दिल अर्श नहीं होता, लेकिन क्योंकि नाम दावा हुज्जत भेक नजर लेकर बैठी, तो अब हुक्म की भी मैं उसी मैं आत्मा का स्वरूप होती है। देखो इन्हों का बेवरा, हिस्से रूह के हैं बका। अब इस बात की पहचान कर लो सुंदर साथ। पर आत्म क्या है, आत्म क्या है, हुक्म क्या है, आवेश क्या है, नजर क्या है, इसका बयान कल बड़े विस्तार से हुआ है सुंदर साथ। उसको आप अपने दिल में रखो। मोमिन तन में हुक्म, तामे हिस्से रूह की के देख। अब इन मानव तनों के स्वरूप को भी मोमिन कहा है, और इनके अंदर धाम धनी का हुक्म है। आत्मा के स्वरूप को जो लेकर आया है, और उस पे आत्मा की नजर है, सुरता है। तो हुक्म उस सुरता को धारण करके इस मानव तन में विराजमान है। तामे हिस्से रूह के देख। अब हिस्सा क्या है? परात्म का नाम ब्रह्म सृष्टि। तो इस मानव तन में भी जो आत्मा का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप विराजता है, वो भी ब्रह्म सृष्टि। तो नाम मिल जाता है, और उसको आप में वो जाग जाता है धाम का, कि मैं धाम की अंगना हूं। यही तो हिस्सा है। पहचान भी पर आत्म जैसी, और दावा हुज्जत अधिकार भी पर आत्म का। दिल अर्स हक इल्म, और हक के इल्म से उनका दिल अर्श हो जाता है। यहां पर ये बहुत अद्भुत बात है। याद है इसी श्रृंगार के प्रकरण की 26 प्रकरण की बात है, जहां दामदनी फरमाते हैं,
ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। तीनों यानी बसरी मलकिया की। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ मोह। तो इस स्वरूप में जिसने भी इस इल्म के को धारण किया, इल्म पर पूरा अटूट ईमान विश्वास समर्पित हुआ, उसको इस इल्म के अंदर दामदनी का स्वरूप दिखता है। और जब ऐसे इल्म को दामदनी के स्वरूप के जैसे ग्रहण कर ले, तो ऐसे मोमिनों का दिल क्या होता है? अर्श होता है। तो वही कह रहे हैं दामदनी, मोमिन तन में हुक्म, तामे हिस्से रूह के देख, दिल अर्श हक इलम, रूह की हुज्जत नाम भेक। हुज्जत यानी अधिकार, जो रूह की अधिकार परम धाम में है, वो इस मानव तन में जागृत होकर उस अधिकार को देख सकती है, क्योंकि उसी अधिकार के कारण दामदनी उसके दिल में यहां पर भी विराजते हैं इल्म से। दिल अर्स हक इल्म, रूह की हुज्जत नाम, नाम यानी पर आत्म का जो स्वरूप है वो है, तो आत्म का स्वरूप है। सूरज है तो किरणें हैं, सागर है तो लहरें हैं। लहरों की पहचान बिना सागर के तो हो नहीं सकती, किरणों की पहचान बिना सूरज के तो हो नहीं सकता। उसी तरीके से आत्माओं की पहचान बिना पर आत्म के हो नहीं सकता। दिल अर्स हक इलम, रूह की हुज्जत नाम पेक, यानी हमारे कौल फैल हाल बिल्कुल वाहिदत के होंगे। कैसे होंगे? इल्म खुदाई से। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल फैल होवे वाहिदत का, तो बेर ना लगे हाल, तो बेर ना लगे हाल। तो सुंदर साथ जी, आज ये 12 नंबर की चौपाई है। मोमिन तन में हुक्म, तामे हिस्से रूह के देख, दिल अर्स हक इलम, रूह की हुज्जत नाम भेक, रूह की हुज्जत नाम भेक।